धुंधली रात में घने अंधेरे में कुछ अजीब सी हलचलें महसूस हो रही थीं। नदियों की शांति को अचानक भंग करते हुए किसी अदृश्य शक्ति के आकाश में गूंजने की आवाजें सुनाई दी। यह वही गूंज थी जो इतिहास के पन्नों में एक गहरे राज को छुपाए हुए थी। वह गूंज थी द्वारका के यशस्वी शूरवीरों की। वह थी नारायणी सेना की, जिनके डर से समूचे भारत में युद्धों की शांति का कोई मूल्य नहीं था। महाभारत के युद्ध में वे अदृश्य लेकिन शक्तिशाली रूप में मौजूद थे। यह वह सेना थी जिसे भगवान कृष्ण ने स्वयं तैयार किया था। एक ऐसी सेना जिसने समय के साथ अपनी वीरता, संघर्ष और अद्भुत क्षमता को साबित किया था। महाभारत के युद्ध के बारे में अधिकांश इतिहासकार जानते हैं, लेकिन जो कुछ भी उनके पीछे छिपा था वह अनकहा और रहस्यमय था। नारायणी सेना की रचना सुरम्य द्वारका में जन्मी इस सेना का रचनात्मक सूत्र भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने अर्जुन को एक अजीब सा प्रस्ताव दिया। तुम चाहो तो मेरे साथ खड़ा हो सकते हो, या फिर मेरी पूरी यादव सेना नारायणी सेना तुम्हारे साथ हो सकती है। कृष्ण के इस प्रस्ताव में एक गहरी रणनीति छुपी हुई थी, क्योंकि यह केवल एक सामान्य सेना नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी अनदेखी शक्ति थी जिसे केवल कृष्ण के सामर्थ्य के साथ ही नियंत्रित किया जा सकता था। नारायणी सेना में 10 करोड़ गोप योद्धा थे, जो युद्ध के मैदान में अद्वितीय बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। हरिवंश पुराण में भी यह बताया गया है कि गोप और यादव एक ही वंश के थे और उनके वीरता के किस्से आज भी किंवदंती के रूप में सुनाए जाते हैं। कृष्ण के 18,000 सगे और चचेरे भाई, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में एक महान योद्धा था, इस सेना का हिस्सा थे। इन योद्धाओं में से 7 अतिरथ, जो युद्ध के दौरान विशेष शक्ति रखते थे, और 7 महारथ, जो युद्ध के सबसे कठिन क्षणों में प्रमुख भूमिका निभाते थे। महाभारत के युद्ध के लिए जब दोनों पक्षों ने कृष्ण से समर्थन मांगा, तो कृष्ण ने अपनी नीति और योजनाओं को स्पष्ट किया। वह खुद तो युद्ध में भाग नहीं लेंगे, लेकिन अपनी पूरी यादव सेना को कौरवों और पांडवों के बीच विभाजित करने का प्रस्ताव दिया। दुर्योधन ने कृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उनकी विशाल सेना को चुना, जबकि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को स्वयं के साथी के रूप में चुन लिया। यह निर्णय युद्ध के प्रारंभ से पहले ही युद्ध के परिणाम की ओर इशारा कर रहा था। कृष्ण ने दुर्योधन को अपनी सेना दी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वह युद्ध में कोई अस्त्र नहीं उठाएंगे। अब यह केवल उस सेना की वीरता पर निर्भर था जो कृष्ण ने दुर्योधन को दी थी, नारायणी सेना। नारायणी सेना ने कौरवों के पक्ष में युद्ध किया, लेकिन कृतवर्मा और उनके कुछ विशेष योद्धा ही इस युद्ध में कौरवों के लिए लड़े। बाकी के यादव योद्धा कृष्ण और बलराम के मार्गदर्शन में पांडवों के पक्ष में लड़े। युद्ध के दौरान यह दिखाया गया कि यादवों का योद्धा कौशल, तंत्रिका और रणनीति किसी भी दूसरे समूह से कहीं अधिक ताकतवर था। युद्ध समाप्त होने के बाद एक और रहस्यमय घटनाक्रम सामने आया। जब अर्जुन ने युद्ध के बाद के समय में शांति की तलाश की, तो वही गोप जो पहले दुर्योधन के साथ थे, अब अर्जुन के सामने खड़े थे। इन गोपों ने, जो वास्तव में यादव थे, अर्जुन पर हमला कर दिया। महाभारत में इन्हें आभीर गोपाल और यादव शब्दों से संदर्भित किया गया है। वे पहले दुर्योधन के पक्ष में थे, लेकिन अब कृष्ण के पक्ष में शामिल हो गए थे। अर्जुन, जो इस हमले से आश्चर्यचकित थे, तब एहसास हुआ कि यह केवल एक साधारण सैन्य संघर्ष नहीं था। यह एक गहरी, अदृश्य शक्ति थी जो घटनाओं को नियंत्रित कर रही थी। यादवों का यह समूह, जो कृष्ण की शरण में था, किसी भी परिस्थिति में शक्ति से बाहर नहीं था। जब अर्जुन ने कृष्ण के परिवार के रहस्यों का खुलासा किया, तो उन्हें बख्श दिया गया। यह युद्ध न केवल भौतिक लड़ाई का था, बल्कि यह एक आत्मा की यात्रा और शक्ति की वास्तविकता को समझने का संघर्ष भी था। यादवों की सेना, जो पहले दुर्योधन की शक्ति का प्रतीक थी, अब एक नई दिशा में बदल चुकी थी। नारायणी सेना का इतिहास एक ऐसी रहस्यमय कहानी है जो समय के साथ अपने रहस्यों को छुपाती रही है। यह एक ऐसी शक्ति थी जो युद्ध के मैदान में तो अदृश्य थी, लेकिन उसकी उपस्थिति हर निर्णय और युद्ध की दिशा में महसूस की जाती थी। उनकी शक्ति केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि यह एक दिव्य योजना का हिस्सा थी।
जिसे कृष्ण ने पूरे युद्ध के दौरान चलाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, नारायणी सेना की वीरता और कृष्ण की रणनीतियां महाभारत के युद्ध के सबसे गहरे रहस्यों में से एक बन गईं। आखिरकार नारायणी सेना को केवल एक सैन्य समूह के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति के रूप में देखा जाने लगा, जिसने भारतीय इतिहास के सबसे बड़े युद्ध के परिणाम को पूरी तरह से बदल दिया। यही कारण है कि आज भी उनके बारे में बात की जाती है और उनकी गहरी रहस्यमय भूमिका को समझने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें।